नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, सीतामढ़ी सीहोर का इकलौता उद्योग जिससे हजारों परिवार जीवित थे, जिनके घर में जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन था रीगा चीनी मिल। 40,000 किसान परिवार परेशान है। वहीं रीगा बाजार पूरी तरह प्रभावित है। हजारों मजदूर सड़क पर आंदोलन करने को विवश हो गए थे और फिर से रीगा चीनी मिल चालू करो अभियान को लेकर इक्कोत्पादक संघ के अध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद सिंह जी के अध्यक्षता में आज रीगा के किसान भवन में बैठक आयोजित हुई है, जिसमें रीगा चीनी मिल चालू करो अभियान फिर से चालू करने को लेकर निर्णय लिया गया है। क्या कहेंगे सर, आपकी अध्यक्षता में आज रीगा चीनी मिल चालू करो अभियान की शुरुआत फिर से की जा रही है, क्या कहेंगे? आंदोलन का निर्णय आज लिया गया है। कई दर्जनों गांव के किसान इस भारी बरसात के बीच में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। करीब 4 घंटे की मैराथन बैठक में हम लोग ने निर्णय लिया है और पिछले 4 सालों में जो दुर्दशा किसानों की हुई है, रीगा चीनी मिल में काम करने वाले कामगार और मजदूरों का हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है। लाखों परिवार भूखमरी के कगार पर खड़े हैं। इसका ज्ञापन भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार तक संघ के बैनर तले दिया गया है। हजारों किसानों ने पिछले 2 साल में पोस्ट कार्ड माननीय मुख्यमंत्री के दरवाजे पर पहुंचाने का काम किया है कि रीगा चीनी मिल चालू करो। ये सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि एनसीएलटी कोलकाता में इसका बिड का डिसीजन होता है और दुर्भाग्य है कि पिछला 3 बिड फेल हो चुका। जिन लोगों ने सिक्योरिटी जमा किया वो कारगर साबित नहीं हुए और पैसा नहीं जमा किया। कैसा कानून है ये? पूंजीपतियों को संरक्षण देने वाला कानून बना हुआ है एनसीएल में कि उसका सिक्योरिटी जब्त नहीं होता है। छोटा छोटा टेंडर यदि कलेक्ट्रेट में होता है, बिहार सरकार में होता है और फेल्योर होता है, उसका सिक्योरिटी जब्त हो जाता है। हमने पता लगाया है, केंद्र डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों ने मुझसे संवाद किया है कि जो सिक्योरिटी 50 लाख 70 लाख ये लोग जमा करता है 5 करोड़ के एवज पर, यदि बिड फेल हो गया उसका सिक्योरिटी वापस हो जाता है। ये खेल खेल रहा है कि 101 करोड़ की संपत्ति 91 करोड़ पर हो गई है, अब 81 करोड़ पर हो जाएगी, 51-50 करोड़ पर ये बेच लेगा। 350-400 करोड़ की संपत्ति है कही जा रही है। 101 करोड़ में भी पार्टी पैसा नहीं जमा कर पा रही है। इसमें भी साजिश है कि वो कम से कम मिले। अब पैसा यदि कम दाम में बिकेगा तो सबसे पहला जो मार खाएगा वो किसान है, वो मजदूर है। उसके खाते में 1 पैसा नहीं जाएगा। सारा पैसा बैंक वाला अपनी हिस्सेदारी में बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ले लेगा। हमें अभी सूचना मिली है कि पिछले 10 दिनों से ये बैंक ऑफ इंडिया जो किसानों का निजी खाता बंद नहीं किया करता था, इसने भी निजी खाता पर भुगतान को रोक दिया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो सरकार की सहायता राशि, प्रधानमंत्री का जो किसान सम्मान योजना है, उसकी जो राशि आती है उस पर भुगतान पर रोक लगा दिया है। ये भारी जुल्म है, अन्याय है। हमने तर्क दिया है। वो यूनियन बैंक के मैनेजर मुझसे 3 दफा लोहिया आश्रम में मिलने आए थे। मैंने उनको हड़काया है, आप नाजायज कर रहे हैं, ये फर्जी केसीसी है। हमको भुलावे में देकर मजबूरी का लाभ उठा करके केसीसी पर केन प्राइस का पैसा भुगतान करने के नाम पर 50-70 करोड़ 80 करोड़ का केसीसी किया गया। कुछ भुगतान तो मिल मालिक ने किया, लेकिन रफ फिगर में अभी भी 50 करोड़ के आसपास, 52 करोड़ के आसपास केसीसी का बकाया पड़ा हुआ है। फर्जी लोन है। अब बिहार सरकार ने जांच पड़ताल करके फर्जी लोन लेने के खिलाफ में रीगा थाना में मिल मैनेजमेंट को अभियुक्त बना करके मुकदमा दायर कर रखा है। हम क्यों पैसा देंगे? हम क्यों पैसा देंगे? हमने लोन लिया ही नहीं है, केन प्राइस का पैसा लिया है। हमारे निजी खाता पर जो रोक लगाया गया है, इस बैठक के माध्यम से हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है कि दोनों ब्रांच मैनेजर को, दोनों बैंक के शाखा को 16 तारीख को घेरेंगे, आना जाना बंद करेंगे, बैंक में ताला लगा देंगे यदि फर्जी लोन की वसूली की बातें करेगा। ये निर्णय हम लोगों ने लिया है। दूसरा, 16 तारीख को, अगले 16 जुलाई को रीगा में किसानों का जमघट लगेगा, किसानों का मेला लगेगा। गांव गांव से किसान आवेंगे और एक नारा होगा, रीगा चीनी मिल को चालू करो। रीगा चीनी मिल को चालू करो में ये चुनावी जो दौर था, लोकसभा में पार्लियामेंट का बड़ा महापंचायत का चुनाव हो रहा था, उसमें खुश नसीब है हम लोग कि 2 सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए सांसद जुड़े हैं। इस बात की चर्चा मैं जानबूझ के कर रहा हूं कि सत्ता तक जिनकी पहुंच होती है वहां आवाज जल्दी पहुंचती है। इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि माननीय देवेश ठाकुर और माननीय सांसद लवली आनंद अपने शक्ति का प्रयोग करके इस सवाल को उठावेंगे और रीगा चीनी मिल कैसे चालू होगा इसका निदान ढूंढने का काम करेंगे। और खतरनाक बात यह है कि अब यदि इस बार दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आई, अब बिड यदि फेल हो गया
तो गन्ना कानून जानने वाले लोग बताते हैं कि जो अगला बिड होगा वो काट करके पार्ट पार्ट में बिड होगा, यानी कि ट्रैक्टर कोई खरीदेगा, रोटावेटर कोई खरीदेगा, जमीन कोई खरीदेगा, डिसलरी कोई खरीदेगा, लेकिन किसानों का भुगतान नहीं होगा। किसान का भुगतान नहीं होगा। किसान तो अभी भी बोलते हैं हम राजी नहीं है कि मिल चालू हो जाए, भुगतान बाद में होगा। बिहार सरकार के द्वारा 51,30,92,230 रुपए के भुगतान को लेकर, किसानों के भुगतान को लेकर कैबिनेट में पास किया गया, परंतु उसमें क्लोज लगाया गया है कि जब तक मिल से धुआं नहीं निकलेगा तब तक किसानों का भुगतान नहीं होगा। मतलब कहने का सरकार भी चाहती है कि मिल चले, लेकिन ताकि सक्षम व्यक्ति मिल को खरीद ले और मिल का, रीगा चीनी मिल का धुआं उठने लगे, किसानों का भुगतान हो जाए, केसीस का फर्जीवाड़ा जो है वो खत्म हो जाए। 16 तारीख से आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार का आंदोलन कहां तक रूपरेखा? ये आंदोलन एक शब्द है, मुतवातिर लड़ाई चलेगी, रुकने वाली नहीं है। निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन नहीं, वो डपरसों की बात यहाँ नहीं चलेगी। हम जितना सक्षम होंगे उतनी लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई इस कदर लड़ेंगे कि हम चाहते हैं कि अपने मैदान में अखाड़ा हम खोदें। नहीं, किसान अभी हम किसान परिवार के लोग हैं, सोए हुए हैं। लोग पूछता है कि अच्छा होते ही तो सबके होते ही, न होते तो क्या होता ही, ये ना होते तो ये होता ही, सोचने लगता है। अब किसान का कहेंगे धन रोपनी है, अपने धन रोपनी में शुरू कर दिली काम। तरह तरह की मजबूरियां हैं, उनके घर हैं, परिवार हैं, बाल बच्चे हैं। ये पंजाब नहीं है, ये हरियाणा नहीं है, ये बिहार है। जाति पाति में बटा हुआ है, धर्म में बटा हुआ है। किसान नाम के जो ताकत है वो अलग अलग विखंड हो गया है। ये इकोतादक संघ अकेला है कि 1979 से लेके अब तक जाति, धर्म और राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठ करके किसानों के हक हुकूक के लिए लड़ती रही है। शहीद सुरेंद्र रफी की शहादत हमको याद दिलाती है। जेल भरो आंदोलन चलाया है, सैकड़ों लोग जेल गए हैं। हम याद करते हैं उन महापुरुषों को जो सुरेंद्र और रफी की शहादत के अवसर पर कर्पूरी जी आए थे, चतुरानंद मिश्रा आए थे, जगन्नाथ मिश्रा जी आए थे, शिवनंदन पासवान आए थे, कपिल देव बाबू जैसे दिग्गज आए थे, त्रिपाठी शरण सिंह आए थे, जॉर्ज फर्नांडिस आए थे, कैलाशपति मिश्रा आए थे। तमाम विभिन्न दल के लोगों ने यहाँ आके जमघट किया था और सुरेंद्र रफी के पर माला अर्पण करने का काम किया था। इन बड़े बड़े महापुरुषों को हम याद करते हैं जो दिवंगत हो गए हैं, और फिर से शहीदों को नमन करके मुतमातिर लड़ाई चलेगी। जब तक रीगा चीनी मिल चालू नहीं होगा, लड़ाई जारी रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। रीगा चीनी मिल चालू करो अभियान को लेकर फिर से एक बार फिर तेज हो गया है, और आंदोलन को लेकर इको उत्पादक संघ के अध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद सिंह जी की अध्यक्षता में आज आंदोलन को लेकर आगाज कर दिया गया है। 16 तारीख से इन्होंने बता दिया है कि आंदोलन चालू होगा और मुतवाती आंदोलन होगा। रीगा चीनी मिल चालू करो को लेकर फिर अब अभियान तेज हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। रीगा चीनी मिल चालू करो अभियान में आप जरूर